हेलो दोस्तों, इजी नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए हम चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं एनक्लेक्स के क्वेश्चन नंबर 41 टू 45 की। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ हाइपोकैल्सीमिया, which pattern would the nurse watch for on the electrocardiogram as a result of laboratory value? Select all that apply. तो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन के अंदर कौन कौन से ईसीजी चेंजेस जो है हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो हाइपोकैल्सीमिया के अंदर हमें कौन कौन से ईसीजी चेंजेस जो है हमें देखने को मिलेंगे उनके बारे में हम बात करते हैं। तो मैंने बताया था हाइपोकैलेमिया के अंदर हमें कौन कौन से चेंजेस मिले थे। यू वेव मिली थी, प्रोमिनेंट यू वेव था और एसटी सेगमेंटेड डिप्रेशन था और टी वेव इन्वर्जन था। तो हम देखते हैं हाइपोकैल्सीमिया के अंदर हमें कौन कौन से चेंजेस जो है देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली बात तो हम हाइपोकैल्सीमिया से जो पैथोफिजियोलॉजी है वो पता करते हैं कि हाइपोकैल्सीमिया से होता क्या है। हाइपोकैल्सीमिया से होता है मसल्स ट्विचिंग होती है, मतलब कि मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो रिलैक्सेशन की जो पावर है वो कम हो जाती है। तो होता क्या है कि हाइपोकैल्सीमिया में मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाती है और हार्ट की जो मसल्स जो होती है वो रिलैक्स नहीं हो पाती है, और उनकी वजह से क्या होता है, एसटी सेगमेंट जो है प्रोलॉन्ग हो जाता है और क्यूटी जो इंटरवल होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। ईसीजी के अंदर एसटी सेगमेंट और क्यूटी जो इंटरवल जो होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाते हैं। किस कंडीशन के अंदर? हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन के अंदर। और ये जो यू वेव है, प्रोमिनेंट यू वेव है, ये सब क्या है, हाइपोकैलेमिया के सिम्टम है। ये जो है हाइपोकैलेमिया के अंदर ईसीजी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। यू वेव, प्रोमिनेंट यू वेव जो है, और हाइपोकैल्सीमिया की अगर हम बात करें तो प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल और प्रोलॉन्ग एसटी सेगमेंट जो है हमें देखने को मिलता है। तो हम रेशनल देखते हैं इसका। सीरम कैल्शियम लेवल इज़ 9 to 10.5 मिलीग्राम पर DL है। अगर सीरम कैल्शियम की वैल्यू कम होती है 9 से 9 से लोअर जाती है अगर सीरम कैल्शियम की वैल्यू, तो हम उसको बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक जो चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे वो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन के अंदर, तो वो क्या मिलेंगे, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल मिलेगा, प्रोलॉन्ग एसटी सेगमेंट हमें देखने को मिलेगा। प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल और प्रोलॉन्ग एसटी सेगमेंट जो है हमें देखने को मिलेगा। ए शॉर्टेंड एसटी सेगमेंट एंड वाइडेंड टी वेव अकर विथ हाइपरकैल्सीमिया। जो हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन है उसके अंदर जो वाइड टी वेव जो होती है, वाइडेंड टी वेव, वो हाइपरकैल्सीमिया के अंदर मिलती है, और शॉर्टेंड एसटी सेगमेंट जो होता है वो हाइपरकैल्सीमिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हाइपरकैल्सीमिया के अंदर क्या होता है कि मसल्स जो है जल्दी रिलैक्स हो जाएगी। जो रिलैक्सेशन है, कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाता है और रिलैक्सेशन है वो जल्दी होने लग जाएगा। तो जैसे जल्दी होगा तो एसटी सेगमेंट जो है वो शॉर्ट हो जाएगा और टी वेव जो होगी वो वाइड टी वेव हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एसटी डिप्रेशन, प्रोमिनेंट यू वेव विथ हाइपोकैलेमिया। एसटी जो डिप्रेशन है और प्रोमिनेंट यू वेव जो है हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, हाइपोकैलेमिया की कंडीशन के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द नर्स रिव्यू द इलेक्ट्रोलाइट रिजल्ट ऑफ एन असाइंड क्लाइंट एंड नोट दैट द पोटेशियम लेवल इज 5.7 मिली इक्वलेंट पर लीटर। हम देख रहे हैं कि पोटेशियम का जो लेवल है वो 5.7 है। विच पैटर्न वुड द नर्स वॉच फॉर ऑन द कार्डियक मॉनिटर एज ए रिजल्ट ऑफ लेबोरेटरी वैल्यू। तो वो हमें क्या पूछ रहा है, कार्डियक मॉनिटर में ईसीजी की जो वैल्यू है हमें क्या देखने को मिलेगी। तो पोटेशियम का लेवल 5.7 है, इसका मतलब नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 3.5 से 5.1। अब 5.7 है तो मतलब हाइपर कैलेमिया की कंडीशन है, और हाइपर कैलेमिया की कंडीशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं 5 ऑप्शन है उनमें से। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, एसटी सेगमेंट जो डिप्रेशन होगा वो
हाइपोकैलेमिया के अंदर देखने को मिलेगा। इसके लिए इससे पहले क्वेश्चन नंबर 38 जो है उसके अंदर दे रखा है हाइपोकैलेमिया का, वो देख लीजिए। इससे पहले वाली जो वीडियो है वो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, वो वीडियो देख लीजिए। तो इससे आपको सब मतलब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाइपोकैलेमिया के अंदर हमें क्या क्या ईसीजी चेंजेस जो है देखने को मिलते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ, हाइपोकैलेमिया होता है उसके अंदर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, प्रोमिनेंट यू वेव और टी वेव का इन्वर्जन देखने को मिलता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं हाइपरकैलेमिया की कंडीशन के अंदर। तो हाइपरकैलेमिया के अंदर क्या मिलेगा हमको, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन हाइपोकैलेमिया के अंदर मिलेगा। प्रोमिनेंट यू वेव है वो भी हमें हाइपोकैलेमिया के अंदर मिलेगी। टॉल पीक टी वेव, जो टॉल टी वेव जो होती है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगी, हाइपरकैलेमिया के अंदर टॉल टी वेव हमें देखने को मिलेगी। और जो प्रोलॉन्ग एसटी सेगमेंट जो है हमें हाइपोकैल्सीमिया के अंदर देखने को मिलेगा। और बाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो हमें पोटेशियम का लेवल जब बढ़ता है तो बाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, करेक्ट आंसर है इसका 3 और करेक्ट आंसर क्या है इसका 5, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड जो ऑप्शन है वो हाइपोकैलेमिया के है। ऑप्शन नंबर 4 जो है हाइपोकैल्सीमिया के अंदर है और ऑप्शन 3 और 5 जो है वो हाइपरकैलेमिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं इसका रीजनल। द नॉर्मल पोटेशियम लेवल इज 3.5 to 5.0 मिली इक्विवेलेंट। ए सीरम पोटेशियम लेवल ग्रेटर देन 94 यूनिट नर्सिंग साइंस 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इंडिकेट हाइपरकैलेमिया। अगर 5.0 से ज़्यादा है तो वो हमें हाइपरकैलेमिया को इंडिकेट करता है। और हाइपरकैलेमिया के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, फ्लैट पी वेव, प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल, बाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टॉल पीक टी वेव और जो है हमें देखने को मिलता है। फ्लैट पी वेव मिलेगी, पी आर इंटरवल बढ़ा हुआ मिलेगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वाइड मिलेगा और टॉल टी वेव हमें हाइपरकैलेमिया के अंदर देखने को मिलेगी। एसटी डिप्रेशन एंड प्रोमिनेंट यू वेव हाइपोकैलेमिया के अंदर मिलती है और प्रोलॉन्ग एसटी सेगमेंट जो होता है वो हमें हाइपोकैल्सीमिया के अंदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम, विच क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए सोडियम लेवल इज 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मतलब कि सोडियम का लेवल 130 से के जो अराउंड मिलेगा वो कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन है द क्लाइंट इज हु इज़ टेकिंग डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स जब लेते हैं तो जो हमारा यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है और यूरिन आउटपुट जब बढ़ेगा तो उसके साथ जो सोडियम और वाटर का लॉस है वो बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर हमें हाइपोनेट्रीमिया की जो कंडीशन है वो हमें देखने को मिलती है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन है। और हाइपर एल्डोस्टेरोन कुशिंग सिंड्रोम और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो लेते हैं उन सभी के अंदर क्या होता है, हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि इन सभी के अंदर क्या होता है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन होता है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के अंदर जो एल्डोस्टेरोन है वो सोडियम का रिटेंशन करता है और कुशिंग सिंड्रोम में भी और कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर लेते हैं तो उन दोनों कंडीशन के अंदर भी क्या होता है कि जो सोडियम है और वाटर है उन दोनों का रिटेंशन होता है। जो सोडियम का रिटेंशन होगा तो सोडियम का लेवल हमें ब्लड के अंदर नॉर्मल से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइपोनेट्रीमिया 130 पूछ रहा है, तो इसके अंदर हमें डायूरेटिक्स जब लेते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या होता है कि सोडियम का लेवल नॉर्मल वैल्यू से कम देखने को मिलेगा। तो इसका रीजनल देखते हैं। द नॉर्मल सोडियम लेवल इज 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इस सीरम सोडियम लेवल इज 130 क्वेश्चन में दे रखा है, इसका मतलब हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन हमें दे रखी है। और हाइपोनेट्रीमिया कम देखने को मिलेगा जब क्लाइंट डायूरेटिक्स ले रहा होगा। डायूरेटिक्स जब लेता है तो उसके अंदर क्या होता है, हमें सोडियम का लेवल कम मिलता है। द क्लाइंट टेकिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड द क्लाइंट विद हाइपर एल्डोस्टेरोन या कुशिंग सिंड्रोम आर द रिस्क फॉर हाइपरनेट्रीमिया। वो क्या होता है कि हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन के अंदर रिस्क उनको होती है। कौन कौन से पेशेंट को, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो स्टेरॉइड थेरेपी ले रहे हैं या फिर उनके अंदर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म या कुशिंग सिंड्रोम जो है वो सभी के अंदर क्या होता है कि सोडियम का लेवल जो है बढ़ा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद हार्ट फेलियर हु इज रिसीविंग हाई डोज ऑफ डायूरेटिक्स ऑन असेसमेंट। द नर्स नोट दैट द क्लाइंट हैज़ फ्लैट नेक वेन जनरलाइज वीकनेस एंड डेफनेस डीप टेंडन रिफ्लेक्स। क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं कि डायूरेटिक्स जो पेशेंट है वो रिसीव कर रहा है और उस पेशेंट का जब असेसमेंट करते हैं हम तो क्या देखने को मिल रहा है, फ्लैट नेक वेन। जो नेक वेन है वो हमें फ्लैट देखने को मिल रही है। मसल्स जो है वो वीकनेस है
एंड जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो क्या होता है, डिमिनिश हो जाता है, मतलब कि कम हो जाता है जो रिफ्लेक्स है। एंड नर्स सस्पेक्ट कर रही है हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन सस्पेक्ट कर रही है। व्हाट एडिशनल साइन वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट इन ए क्लाइंट विथ हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन के अंदर और कौन से जो सिम्टम है वो देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले दे रखा है कि फ्लैट नेक वेन है, फ्लैट नेक वेन है मतलब कि हाइपोवोलेमिया की कंडीशन है, हाइपोवोलेमिया की कंडीशन है मतलब कि यूरिन का आउटपुट ज़्यादा है, यूरिन का आउटपुट ज़्यादा है तो ऑप्शन 2 इज़ रॉन्ग, क्योंकि ऑप्शन में दे रखा है डिक्रीज यूरिन आउटपुट। जब पेशेंट डायूरेटिक्स लेगा तो उसका यूरिन आउटपुट ज़्यादा होगा, यूरिन आउटपुट ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर क्या होगा कि जो आउटपुट ज़्यादा है तो जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, और फ्लूइड वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या होगा, उस पेशेंट के अंदर हाइपोवोलेमिया हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन जो देखने को मिलेगी। तो यूरिन आउटपुट इंक्रीज होता है ना कि डिक्रीज। सेकंड ऑप्शन दे रखा है जनरलाइज मसल्स वीकनेस, जब मसल्स वीकनेस हो रही है पेशेंट को तो ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब मसल्स वीक होती है तो ट्विचिंग तो होती ही नहीं है, ट्विचिंग का मतलब है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बार बार में, तो वो तो बिल्कुल होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा कि ऑप्शन में, क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है कि मसल्स वीकनेस है तो ट्विचिंग का तो कोई ऑप्शन ही नहीं आता। थर्ड जो ऑप्शन है हाइपर एक्टिव बाउल साउंड, जो बाउल साउंड है वो हाइपर एक्टिव देखने को मिलती है, ये जो है हाइपोनेट्रीमिया का एक सिम्टम है, जो बाउल साउंड जो होती है हाइपर एक्टिव जो हमें देखने को मिलती है, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। तो ऑप्शन फोर्थ भी देखते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है। फोर्थ ऑप्शन जो है इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन, यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बढ़ी हुई दिखेगी क्या, जब पेशेंट हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन में है, मतलब कि सोडियम का लेवल कम है, और सोडियम का लेवल कम है, और दूसरी बात डायूरेटिक्स ले रहा है, यूरिन आउटपुट ज़्यादा है, जब यूरिन का आउटपुट ज़्यादा है तो उसके अंदर जो सोडियम की जो मात्रा है या फिर जो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमें कम देखने को मिलती है। जब अमाउंट ज़्यादा होता है तो ग्रेविटी कम होती है, और जब अमाउंट कम होता है तो स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है यूरिन की वो ज़्यादा होती है। जब पेशेंट डायूरेटिक्स पे है तो मतलब कि यूरिन आउटपुट ज़्यादा है, और यूरिन आउटपुट जब ज़्यादा है पेशेंट का तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन जो होती है वो कम होती है, तो इसमें दे रखा है इंक्रीज, तो ये गलत ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड, जो बाउल साउंड जो होती है वो हाइपर एक्टिव देखने को मिलेगी। इसका रीजनल देखते हैं हम। द नॉर्मल सोडियम लेवल इज़ 135 टू 145 है, सबको पता है, नॉर्मल वैल्यू बहुत बार पूछी जाती है क्वेश्चन में, याद रखना है इस चीज़ को। हाइपोनेट्रीमिया इज एविडेंस बाय ए सीरियम सोडियम लेवल लोअर देन 135। हाइपरनेट्रीमिया कब बोलेंगे हम उसको, 135 से कम हो जाएगा। हाइपर एक्टिव बाउल साउंड इंडिकेट हाइपोनेट्रीमिया, हाइपर एक्टिव जो बाउल साउंड जो होती है वो इंडिकेट करती है हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन को। द रिमेनिंग ऑप्शन आर साइन ऑफ हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया के साइन है बाकी के ऑप्शन। हाइपोनेट्रीमिया के अंदर मसल्स वीकनेस होती है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट होता है, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। मसल्स वीकनेस होती है, डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन होती है, और यूरिन आउटपुट जो होता है बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। द नर्स रिव्यू ए क्लाइंट लेबोरेटरी रिपोर्ट एंड नोट दैट द क्लाइंट सीरम पोटेशियम लेवल इज 1.8 mg/dl। एक नर्स देख रही है लेबोरेटरी रिपोर्ट को और देखती है सीरम जो पोटेशियम का लेवल है वहाँ पे उसको कितना मिल रहा है, 1.8 mg/dl देखने को मिल रहा है। विच कंडीशन मोस्ट लाइकली कॉज दिस सीरम पोटेशियम लेवल, तो कौन सी कंडीशन है जो सीरम पोटेशियम लेवल को कर रही है। तो नॉर्मल वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि जो पोटेशियम की जो सीरम पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू जो है 3.0 से 5 होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी कंडीशन है जो फॉस्फोरस के लेवल को कम बता रही है। तो 3.0 से कम है 1.8, तो हाइपो की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। और वो कौन सी कंडीशन में हमें देखने को मिलती है, तो माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में हमें हाइपोफॉस्फोरस देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो फॉस्फोरस की जो मात्रा है वो कम देखने को मिलती है। रीनल इनसफिशियंसी, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। तो सबसे पहले पता होना चाहिए ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के अंदर तो जो फॉस्फोरस का लेवल है और यूरिक एसिड का लेवल है वो बढ़ा हुआ मिलता है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के अंदर भी जो फॉस्फोरस का लेवल है वो बड़ा मिलेगा, और रीनल इनसफिशियंसी के अंदर भी फॉस्फोरस का लेवल जो है बढ़ा हुआ मिलेगा। माल न्यूट्रिशन के अंदर क्या मिलता है, फॉस्फोरस का लेवल जो है कम देखने को मिलता है। तो रेशनल देखते हैं हम इसका। नॉर्मल सीरम फॉस्फोरस लेवल 3.0 to 4.5 mg/dl होता है। द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग हाइपोफॉस्फेटीमिया, हाइपोफॉस्फेटीमिया जो है हमें देखने को मिलती है। पॉजिटिव फैक्टर क्या है, माल न्यूट्रिशन है या स्टारवेशन है, या फिर हम कोई भी एंटी एसिड यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं
कोई भी एंटा एसिड यूज़ कर रहे हैं जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो या मैग्नीशियम बेस का जो एंटा एसिड यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है, हाइपर फॉस्फेटीमिया देखने को मिलता है। रीनल इंसफिशियंसी है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है, ट्यूमर लाइसिस जो सिंड्रोम होते हैं वो क्या करते हैं, फॉस्फोरस के लेवल को बढ़ा देते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।